देखिए, जीएसटी में आप परचेज की एंट्री करें उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि अब जीएसटी के साथ हमें परचेज की एंट्री करनी होती है। जीएसटी होता है, वो जीएसटी का क्या सप्लाई होता है वो भी देखना पड़ता है। कई बार स्टेट में से सप्लाई होता है, मीन विद इन स्टेट सप्लाई होता है, तो वहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी लगाया जाता है। जब आउट स्टेट से परचेज किया जाएगा तो वो वाले केस में वो इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा, वहां पे आईजीएसटी आपको लगाना पड़ेगा। तो अब जब परचेज करते हैं तो ये सारी क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जो परचेज किया जा रहा है वो परचेज इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। साथ ही साथ जीएसटी में आपको रेट भी डिफरेंट नजर आते हैं। 5%, 12%, 18%, 28%। और एग्जेम्प्ट भी होगा, नील रेटेड भी होगा, और नॉन जीएसटी भी होगा। तो जीएसटी जो गुड्स है और सर्विस पे है उसका जो रेट है वो रेट भी डिफरेंट नजर आएगा। और उसके टाइप्स क्लासिफाई किए गए हैं। कई को बोलते हैं नॉन जीएसटी, जीरो रेटेड, नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड, ओके, देन टैक्सेबल, ओके। तो ये जो 5%, 12%, 18%, 28% है, इसे टैक्सेबल की कैटेगरी में रखा गया है। नील रेटेड में 0% जिस पे लगता है वो नील रेटेड बोला जाएगा। एग्जेम्प्ट माने वो प्रोडक्ट को जीएसटी डिपार्टमेंट ने गाइडलाइन दे के या फिर सीजीएसटी एक्ट में उन्होंने मेंशन कर दिया है कि ये कुछ प्रोडक्ट्स है, गुड्स है या सर्विसेज है, उसे हम एग्जेम्प्ट अभी कंसिडर कर रहे हैं। और नॉन जीएसटी माने जो जीएसटी में कभी आने ही नहीं वाला, जैसे हम कह सकते हैं अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो ये चीजें मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि जब परचेज की एंट्री आप करते हो तो ये सारी चीजों को साथ में लेके आपको एंट्री करनी रहती है, ताकि आपकी जो बैलेंस शीट बने वो बैलेंस शीट में ये सारी चीजें क्लासीफाई होके आपको मिल जाए कि 5% वाली मेरी कितनी प्रोडक्ट है, उसका टोटल कितना है, मैंने जो आउट स्टेट से परचेज किया है वो कितना है, स्टेट में से परचेज किया और इसके ऊपर ये पर्टिकुलर रेट लगता है तो वो कितना है। तो ये क्लासिफिकेशन हो जाए अच्छे से बैलेंस शीट में भी वो नजर आए। वही चीजों को करने के लिए हमने अपने हिसाब से परचेज की एंट्री को डिफाइन किया गया है, सॉरी डिफाइन किया है। जैसे जब भी कभी परचेज होगा और वो परचेज स्टेट में से होगा, देखिए परचेज तो होगा, समझ लीजिए परचेज हुआ, लेकिन ये जो परचेज है वो है परचेज विद इन स्टेट, ऑन विच 5%, 12%, 18%, 28%, ओके। परचेज तो हुआ है स्टेट में से, लेकिन उसके ऊपर 5%, 12%, 18%, 28% एप्लीकेबल है। तो इसे हम बोलेंगे, इसके लिए हम जो लेजर बनाएंगे, कॉमन लेजर जिसे कहेंगे परचेज जीएसटी। ये आपको याद रखना है, क्योंकि जिस तरह से एंट्री हम करते हैं वो आपको बता, काफी इजी मेथड है। ये मेथड को आप समझ लोगे तो समझो काफी इजी हो जाएगा आपका काम। अब वैसे ही परचेज तो हो गई हमारी, और स्टेट में से ही परचेज हुई, लेकिन जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, हो सकता है वो नील रेटेड प्रोडक्ट होगी हमारी, हो सकता है वो हमारी एग्जेम प्रोडक्ट होगी, या हो सकता है वो नॉन जीएसटी प्रोडक्ट है, ओके। तो इसके लिए हम एक कॉमन लेजर बनाएंगे जिसका नाम है परचेज एग्जेम। क्लियर? ये आपको याद रखना है। देन दूसरी हमारी जो परचेज होगी वो होगी परचेज आउट ऑफ स्टेट, ऑन विच 5, 12, 18 या 28% लगते हैं। इसे कॉपी कर लेते हैं हम, ओके। लेकिन इसे हम बोलेंगे परचेज आईजीएसटी, ओके, क्योंकि स्टेट के बाहर से ये हमने खरीदा। इसको थोड़ा और डिटेल में हम कहेंगे तो ये कह सकते हैं कि ये परचेज, ये दोनों जो परचेज है ये परचेज इंट्रा स्टेट है। लास्ट वाला भी एक्सप्लेन कर देते हैं।
परचेज आउट ऑफ स्टेट ऑन विच, जिसके स्टेट के बाहर से खरीदा गया है, तो इसे कहेंगे परचेज इंटरस्टेट एग्जाम। सही है। परचेज जीएसटी, परचेज आईजीएसटी, परचेज एग्जाम, परचेज इंटरस्टेट एग्जाम, आप इसको एक बार नोट करके रखना। बस इसी चीज पे हमें काम करना है कि परचेज हुई है, स्टेट में से परचेज हुए है और उसके ऊपर 5, 12, 18, 28% लगते हैं, तो उसे हम परचेज जीएसटी उसके लिए लेजर बनाएंगे जब भी ऐसी कोई एंट्री होगी कि जिसके ऊपर गुड्स पे या सर्विस पे रेट लगा हुआ है। अब ये परचेज आउट ऑफ स्टेट की होगी और इसके ऊपर भी जीएसटी लगता है, तो इसे हम परचेज आईजीएसटी बोलेंगे। स्टेट में से परचेज करते हैं लेकिन वो नील एग्जाम या नॉन जीएसटी है, तो उसके लिए हम कॉमन लेजर बनाएंगे परचेज एग्जाम। और अगर बाहर से परचेज कर रहे हैं जिसके ऊपर नील एग्जाम और नॉन जीएसटी, ये प्रोडक्ट है, ये वाली प्रोडक्ट है, तो उसके लिए हम लेजर बनाएंगे परचेज इंटरस्टेट एग्जाम। बस इतना आपको याद रखना है। अब यही चीजों को हम सेल्स में भी इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए सेल्स का भी मैं बता देता हूँ, सेल्स का भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। ओके, सेल्स का भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे जहाँ पे परचेज है वहाँ पे मैं सेल्स कर देता हूँ, तो थोड़ा रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे जो परचेज है उसे हम रखना चाहते हैं सेल्स। हो गया। देखिए सेल्स के लिए भी वही फंडा है कि सेल्स अगर विद इन स्टेट करते हो जिसके ऊपर 5, 12, 18, 28% लगते हैं, तो उसके लिए हम जो लेजर बनाएंगे उसको बोलेंगे सेल्स जीएसटी। और स्टेट के बाहर 5, 12, 18, 28% का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सर्विसेज बेच रहे हैं, तो उसके लिए लेजर बनेगा सेल्स आईजीएसटी। वैसे ही सेल्स एग्जेम्प्ट रहेगा, स्टेट में ही बेचते हो लेकिन जिसके ऊपर नील एग्जेम्प्ट और नॉन जीएसटी लगता है। और सेल्स इंटरस्टेट एग्जाम किसके लिए, स्टेट के बाहर बेच रहे हो जिसके ऊपर जो प्रोडक्ट पे नील एग्जाम और नॉन जीएसटी प्रोडक्ट है। क्लियर। ये 8 चीजें आपको याद रखनी है, ये 8 लेजर आपको याद रखने हैं बस। इसी पे हम एंट्री करने वाले हैं कि आगे आने वाली जो भी हमारी एंट्री होगी यही 8 लेजर पे एंट्री होगी, क्योंकि हम परचेज और सेल्स की एंट्री अब सीखने वाले हैं। तो आने वाली वीडियो में हम यही लेजर पे बात करेंगे। मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि कब परचेज आईजीएसटी का, परचेज जीएसटी का, परचेज एग्जाम का, परचेज इंटरस्टेट एग्जाम का, या फिर सेल्स की बात करें तो सेल्स जीएसटी, सेल्स आईजीएसटी, सेल्स एग्जाम और सेल्स इंटरस्टेट एग्जाम का लेजर बनाना है। ओके। अब जैसे ही आपके पास बिल आता है या फिर आप बिल जनरेट करते हो, मीन्स इनवॉइस बनाते हो, तो वो वाले केस में ये आपको देख के चलना है कि आप जो भी कोई आइटम मेंशन करते हो, प्रोडक्ट या सर्विस मेंशन करते हो, उसके ऊपर जीएसटी के कौन कौन से रेट लगे हैं, तो उसकी एंट्री कैसे की जाएगी वो हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे।